सो बैंक निफ्टी जैसे है कि हमने डिस्कस किया होता है कि या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ यहीं से फॉल होगा। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या था एक्चुअली। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा जोन वीक हुआ थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलर जो है यहाँ पे नहीं थे, सेलर थे, अच्छे खासे सेलर थे। इसने डिफेंड किया और बार बार यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे कोई पैटर्न तो हमको मिला नहीं, जैसे ये इनसाइड बना हुआ था और इसका अगर हाई करा होता तो ट्रेड मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कहीं पे तो ट्रेड हमको नहीं मिला है लॉन्ग साइड में। तो लॉन्ग साइड में वैसे डिस्टेंस भी नहीं था, यहीं तक हमको ट्रेड भी लेना था, तो उतना अच्छा डिस्टेंस नहीं था। शॉर्ट साइड में था, तो शॉर्ट साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है लेकिन लास्ट में हुई है तो ये ट्रेड मिला नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन पे बार बार प्राइस सपोर्ट लेती है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले ये हाई गया था, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर ऑलमोस्ट उसी के बराबर, फिर उससे लो, फिर थोड़ा सा और ऊपर, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू एक ही टाइम पे, मतलब यहाँ जो बायर थे, बायर एक पोजीशन को डिफेंड कर रहे थे, मैक्सिमम उसी पॉइंट के आसपास में डिफेंड कर रहे थे, लेकिन सेलर का स्ट्रेंथ थोड़ा घटता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ थोड़ा घटता हुआ दिख रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा एक पैटर्न भी दिख रहा है, लेकिन इसका ब्रेकआउट थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि 3:25 के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है वैसे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट साइडवेज ही रह गई। एक बार गैप अप हुआ और 10 मिनट की कैंडल है, उसके बाद मार्केट में साइडवेज ही रह गया। तो कल भी थोड़ा साइडवेज ही था, आज भी मार्केट थोड़ा साइडवेज था। अभी न्यू जोन वगैरह देखते हैं क्या बना हुआ है, न्यू एरिया क्या बना हुआ है। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे ये जोन पुराना वाला था, ये एरिया बेकार हो गया क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। सो ये नया यहाँ पे बना हुआ है 125 मिनट का, और फिर 75 मिनट पे देखते हैं कुछ नया। हाँ, यहाँ पे ये इनविजिबल कैंडल टाइप का यहाँ से लेके यहाँ तक मान सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर भी एक बना हुआ, विक थोड़ा हाई है, विक थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये बना कल प्राइस ट्रेवल करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस है, यहाँ तक 57,850 से लेके 57,450 के बीच में प्राइस ट्रेवल कर सकती है कल। सो कल का व्यू पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में फिर वापस आती है, फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे प्राइस गई और यहाँ पे ऐसे फिर से ऐसे बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिला, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का शॉर्ट ट्रेड लेंगे, ये ऐसे, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और ये ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा। और अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं बना, प्राइस ऐसे उल्टा सीधा इधर उधर होते हुए गई, तो फिर यहाँ पे इंगल्फ वगैरह अगर मिलता है, बेरिश इंगल्फ, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, फिर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर तीसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसे बिग कैंडल बने और यहाँ पे एक छोटा कैंडल बने, और जिसका जैसे ही ये इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे हमें इमीडिएट एंट्री लेनी होगी, एग्रेसिवली हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है, और ये इनसाइड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, या फिर जोन के ऊपर स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ये जैसे हमारा रिस्क रिवार्ड होगा वहां तक। और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट, ये टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट तो यही यहाँ तक होगा। तो वैसे ये पुराना हो गया है और प्राइस यहाँ से भी क्रॉस हो गई है, तो सेकंड हमारा ये होगा, सेकंड हमारा ये होगा, ये वाला सेकंड हमारा ये टारगेट होगा अगर यहाँ से शॉर्ट ट्रेड मिलता है।
ये हमारा शॉर्ट साइड का व्यू पॉइंट हो गया। सो अभी देखते हैं लॉन्ग साइड में, अगर प्राइस यहाँ से प्राइस मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ और प्राइस ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आई और यहाँ बॉटम में या फिर ऐसे कोई ट्रेंड लाइन बना और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और फ्यूचर में वॉल्यूम देखेंगे अगर इंक्रीज हुआ होगा तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी और ये नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। ये पहला व्यू पॉइंट हुआ हमारा लॉन्ग के लिए। फिर दूसरा मान लीजिए ऐसे प्राइस आ रही हो, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है एंगल बना, ये पहला रेड कैंडल बना और दूसरा ग्रीन कैंडल बना। फिर ये जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी उसका जैसे ये हाई क्रॉस करेगा, यहाँ पे जैसे क्रॉस होगा ये हमारे यहाँ पे तत्काल हमें यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री लेना होगा और यहाँ पे ये दोनों जो कैंडल है इसका लो जो होगा यहाँ पे हमारा एसएल होगा। ये हमारा दूसरा व्यू पॉइंट हो गया। और सेम ऐसे ही तीसरा होगा कि मार्केट मान लीजिए ऐसे ऐसे आया, फिर यहाँ पे जो है एक बिग ग्रीन कैंडल बनी और उसका फिर यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बना, फिर यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो ये जो इनसाइड कैंडल बना उसके बाद जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा तुरंत हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होगी और ये इनसाइड कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल होगा और या फिर हम एसएल इसके नीचे भी रख सकते हैं। अगर जोन के नीचे और कैंडल के नीचे, दोनों कैंडल के नीचे आ रही है तो सबसे अच्छा एसएल होगा। वो रिस्क रिवार्ड जितना हमारा होगा उस हिसाब से हमारा जो है, उस हिसाब से यहाँ पे हम जो है एसएल अपना प्लेस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे अगर लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। ये जो आज का क्लोजिंग है यहाँ तक हमें टारगेट में, यहाँ तक हमें टारगेट मिलेगा। ये हमारा यहाँ तक का कल का टारगेट, अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है, लॉन्ग का ट्रेड मिलता है या बाई का ट्रेड मिलता है तो यहाँ तक होगा। वैसे कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिख रही है, वो कल देखेंगे। साइडवेज तो रहना नहीं चाहिए वैसे, अगर साइडवेज रहेगा तो देखेंगे, वैसे साइडवेज होना नहीं चाहिए। तो क्योंकि रेंज अच्छा खासा है, प्राइस को ट्रेवल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ट्रेड हमको यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते, लेकिन ट्रेड हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन से लेके इस लाइन तक ही हमें टारगेट लेना होगा और पहला टारगेट यहीं पे हो जाएगा क्योंकि जो प्रीवियस डे का ये क्लोज है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो ये हमारा जो है कल का व्यू पॉइंट है, मतलब कल का मतलब 27 अगस्त 2026, ये उस दिन का व्यू पॉइंट है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो तक के लिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।